गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर 5 हिंदी में शेख चिल्ली गया दूध लाने वो चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पाठ के बारे में, क्या आप शेख चिल्ली के बारे में जानते हैं? क्या कहा? नहीं। अरे वही शेख चिल्ली जो घी का कनस्तर उठाने की मजदूरी से मिले पैसों से अंडे, मुर्गी, बकरी, भैंस, महल और शादी के सपने देखने लगा था। हाँ, वही शेख चिल्ली मूर्खों का राजा। इस पाठ में उसी शेख चिल्ली के बचपन की एक घटना बताई गई है। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपये देकर दूध वाले से दूध लाने के लिए कहा। एक दिन शेख चिल्ली की मम्मी ने उसे 20 रुपये देकर दूध लाने को बोला। शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। शेख चिल्ली फटाफट से एक लोटा लेकर बाजार तरफ चल पड़ा। आज वह बहुत खुश था। अम्मी ने पहली बार उसे कोई काम करने को कहा था। आज जो शेख चिल्ली था वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी अम्मी ने आज पहली बार उसे कुछ काम करने को बोला था। बाजार पहुंचकर उसने दूध वाले से 20 रुपये का दूध लोटे में देने को कहा। बाजार जाने के बाद शेख चिल्ली ने दूध वाले को 20 रुपये का दूध लोटे में देने का बोला। रुपया लेकर दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा। 20 रुपया लेकर दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा। लेकिन यह क्या, लोटा तो 10 रुपये के दूध से ही भर गया। लेकिन लोटा छोटा था इसलिए 10 रुपये के दूध में वो पूरा भर गया। दूध वाला बोला, अरे शेख चिल्ली, लोटा तो भर गया। दूध वाले ने कहा कि शेख चिल्ली, ये लोटा तो दूध से भर गया है। बताओ बाकी बचे 10 रुपये लोगे या कुछ और दूँ? दूध वाले ने क्या बोला कि 10 रुपये में ये तेरा दूध का लोटा भर गया, अब क्या करेगा? तुझे बाकी 10 रुपया दे दूँ या और कुछ दूँ? शेख चिल्ली बोला। शेख चिल्ली ने कहा, नहीं, मुझे बाकी 10 रुपये नहीं चाहिए। शेख चिल्ली ने कहा कि मुझे 10 रुपये नहीं चाहिए। अम्मी ने मुझे 20 रुपये का ही दूध लाने के लिए कहा है। अम्मी ने मुझे 10 रुपये का नहीं 20 रुपये का दूध लाने के लिए कहा है। तो फिर कोई दूसरा बर्तन लाओ। दूध वाले ने कहा कि तो तुम दूसरा कोई भी बर्तन लेकर आओ। लेकिन दूसरा बर्तन मैं कहाँ से लाऊं? शेख चिल्ली बोला, पर मैं दूसरा बर्तन लाऊं कहाँ से? मैं क्या जानूं? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए इतना समय नहीं है। दूध वाला झल्ला कर बोला। दूध वाला थोड़ा गुस्सा में आकर बोला कि तो मैं क्या करूं? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए टाइम नहीं है। फटाफट से अपना दूसरा बर्तन लेकर आओ। शेख चिल्ली सोचने लगा। शेख चिल्ली सोचने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। अचानक उसके मन में कोई विचार आया। उसने तुरंत लोटा उलटकर दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। शेख चिल्ली के मन में जो विचार आया था वो कैसा था? जो लोटा था उसे उल्टा करके पेंदी यानी उसके जो तलिया होता है उसमें दूध डालने का बोला। ऐसा करते ही सारा दूध वाले के बर्तन में वापस जा गिरा। लोटे को उल्टा करते ही जो लोटे में 10 रुपये का दूध था वो पूरा दूध फिर से दूध वाले के बर्तन में गिर गया। उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए दूध वाले ने लोटे की पेंदी में बचा हुआ दूध डाल दिया। उसकी ये बेवकूफ़ी ये दूध वाला देखता था। वो हंसने लगा और बाकी के 10 रुपये का दूध ये लोटे की पेंदी में डाल दिया। कुछ दूध पेंदी में गया और कुछ दूध वाले के बर्तन में गिरा। फिर पेंदी में भी कितना दूध समाएगा, इसलिए कुछ दूध पेंदी में गया यानी कि लोटे की तलिए में गया, बाकी का फिर दूध वाले के बर्तन में गिर गया। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया। शेख चिल्ली जो मूर्खों का राजा था वो
उल्टा लोटा पकड़कर अपने घर आया। अम्मी ने जब शेख चिल्ली को उल्टा लोटा हाथ में पकड़े देखा तो पूछा। शेख चिल्ली उल्टा लोटा लेकर आता था, वो देखकर अम्मी ने पूछा, बेटा तुमने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा है? अम्मी ने क्या पूछा कि तूने ये लोटा उल्टा क्यों पकड़ा है? शेख चिल्ली ने कहा, इसमें दूध है। शेख चिल्ली ने क्या बोला कि इसमें दूध है। अम्मी ने हैरानी से पूछा। अम्मी हैरान होकर पूछती है, 20 रुपये में केवल इतना ही दूध आया है? अम्मी ने क्या पूछा कि 20 रुपये में सिर्फ इतना ही दूध आया है? शेख चिल्ली ने लोटा पलटते हुए कहा। शेख चिल्ली ने वो उल्टा लोटा था उसे पलटते हुए कहा, नहीं अम्मी और भी है। कि नहीं मम्मी इतना नहीं, दूसरा भी है। इस तरह पेंदी का दूध भी नीचे गिर गया। इस तरह जो लोटे की पेंदी में जो थोड़ा सा दूध था वो भी नीचे गिर गया। क्या आप भी इसी तरह दूध खरीद कर लाएंगे? क्या आप भी ऐसा करोगे? नहीं ना। जो आप भी ऐसा करोगे तो आप भी मूर्खों का राजा बन जाओगे। कठिन शब्द के अर्थ जानिए। ये कठिन शब्द बहुत ज़रूरी है वो आपके समानार्थी शब्द में ये शब्द पूछे जाते हैं। झल्लाकर यानी खींचकर, गुस्से में। पेंदी लोटे अथवा अन्य बर्तनों के नीचे की तली, जो यहाँ चित्र में बताया इसे पेंदी कहते हैं। अब है अभ्यास। अभिव्यक्ति मूल्यांकन श्रुत लेखन है। शेख चिल्ली, अम्मी, बाजार, झल्लाकर, बेवकूफ़ी, पेंदी। मौखिक प्रश्न क। शेख चिल्ली किस बात से खुश था? अम्मी ने पहली बार कोई काम करने को कहा था, इस बात से शेख चिल्ली खुश था। ख। लोटे में कितने रुपए का दूध आ पाया? लोटे में 20 रुपये का दूध 10 रुपये का दूध आ पाया। ग। शेख चिल्ली ने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा था? क्योंकि लोटे की पेंदी में दूध लेना था। पाठ बोध। फर्स्ट, दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। क। शेख चिल्ली कौन था? आंसर, शेख चिल्ली मूर्खों का राजा था। ख। शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे कितने रुपये दिए? शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपये दिए। ग। अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या मंगवाया? आंसर, अम्मी ने शेख चिल्ली से दूध मंगवाया। घ। शेख चिल्ली किस बर्तन में दूध लेने गया? आंसर, शेख चिल्ली लोटे में दूध लेने गया। सेकंड, वाक्य पूरे कीजिए। क। शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। ख। दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा। ग। मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए समय नहीं है। घ। शेख चिल्ली ने दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। ड। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया। आइए विचार करें, यदि दूध वाले की जगह आप होते तो क्या करते? क। खुश होते कि आपको पैसे भी मिल गए और दूध भी? नहीं, ऐसा नहीं करते। ख। शेख चिल्ली को दूसरा बड़ा बर्तन लाने के लिए कहते। हाँ, यस, यही करते। ग। वही करते जो दूध वाले ने किया? नहीं, ऐसा भी नहीं करते। भाषा से फर्स्ट, विलोम शब्द लिखिए। मूर्ख तो चतुर, खुश नाखुश, झूठा सच्चा, खरीदना बेचना,
उल्टा, सीधा, दूर, पास। शब्दों का खेल। अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द एक के बाद एक शब्द लिखते जाइए, अंत तक पहुंचने पर ट्रॉफी आपकी। दूध, धोआया तो धन, न आया तो नदी, दिया तो दिन, न आया तो नल, ल तो लख, ख तो खल, ल तो लग। एक ट्रॉफी आपकी। माप बताइए। आलू किलो में, चावल किलो में, दूध लीटर में, कपड़ा मीटर में, तेल किलो में भी होता है और लीटर में भी होता है, पानी लीटर में, रस्सी मीटर में, चीनी किलो में। मेरी कलम से चित्र दिए गए पर 5 वाक्य लिखे। ये चित्र के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। जैसे कि चेक चिली मूर्खों का राजा था, उसने 20 रुपये का दूध लेने में 10 रुपये का दूध भी जाने दिया और 20 रुपया में थोड़ा ही दूध लेकर आया। और इससे आगे भी आप लिख सकते हैं अपने आप से। पहचानिए। दिए गए बर्तनों के नाम पहचानिए और लिखिए। ये तपेली, थाली, बाटकी, गिलास, कुकर, चम्मच, लोटा, थर्मस। अपठित गद्यांश। ये गद्यांश आपको पढ़कर उसके दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। फर्स्ट, ताजमहल किसने बनवाया? आंसर, शाहजहां ने। सेकंड, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? आंसर, ताजमहल अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया गया था। थर्ड, ताजमहल बनने में कितना समय लगा? आंसर, 20 साल या तो वर्ष। फोर, ताजमहल देखकर लोग दंग क्यों रह जाते हैं? क्योंकि ताजमहल की सुंदर कलाकारी को देखकर वो दंग रह जाते हैं। धन्यवाद। यहाँ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। आप भी अपने आप से अच्छी तरह से रीड करना और वर्क भी करना।